हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ये धरती पहले ही कंस, जरासंध और भामासुर जैसे राक्षसों के अत्याचार से त्राही त्राही कर रही है। समस्त देवतागण तुम्हारी तरफ आशागत की दृष्टि से देख रहे हैं कि कब वो समय आएगा जब भगवान तुम्हें अपनी माता होने का सौभाग्य प्रदान करेंगे। अतएव अपने अष्टम बालक पर ही दृष्टि रखो और बाकी सात की कोई चिंता न करो। वसुदेव जी की पहली संतान का जन्म होने वाला है और युवराज कंस का कहना है कि वो उनकी किसी भी संतान को जीवित नहीं छोड़ेगा। क्या हम सारे यदुवंशी सरदार अपने एक साथी पर ऐसा अत्याचार होते चुपचाप बैठे देखते रहेंगे? नहीं, हमें चुपचाप नहीं रहना है। फिर भी इस बात को नहीं भूलना है कि इस समय कंस की शक्ति बहुत बड़ी हुई। उधर भामासुर और बाणासुर जैसे दैत्यों की मित्रता से उसका साहस चौगुना हो चुका है। उसका खुले बंदी प्रतिवाद करना संभव नहीं। तो फिर बेहतर है कि चूड़ियां पहनकर बैठा जाए। आज ये अत्याचार वसुदेव जी पर हुआ है, कल वो आप पर, हम पर, किसी पर भी हो सकता है। क्या कारण है कि इतने महीनों में केवल इतने सैनिक ही इकट्ठे हुए? युवराज, ऐसा लगता है कि मथुरा के यदुवंशी सरदारों को इस बात का संदेह हो गया है कि भेष बदलकर आपकी सहायता के लिए कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं। बड़े भैया, मैंने आपको वचन दिया था कि देवकी की प्रत्येक संतान को मैं आपके हवाले कर दूंगा। सो ये देवकी का प्रथम पुत्र है। देवभाग वत्स, देवकी को हमारे आशीर्वाद के साथ भगवान का ये प्रसाद देना और कहना कि धैर्य रखिए, उसे एक दिन भगवान की माता बनना है। सुना तुमने? जब माता श्री और पिताश्री को ज्ञात हुआ कि तुमने गर्भ धारण किया है तो उन्होंने ज्येष्ठ भ्राता श्री के हाथों भगवान का प्रसाद भेजा है और साथ में यह भी कहलवा भेजा है कि देवकी से कहना कि वो यातनाओं से विचलित न हो, उसे भगवान की मां बनना है। वो धैर्य रखकर अपने पति का साथ दे। पत्नी को पति का साथ देना ही चाहिए, परंतु महाराज से पूछिए कि माता के हृदय को क्या करूं। मैं जानती हूं कि ये अपने सत्यव्रत होने के कारण मेरी संतान होते ही उसे भैया के पास ले जाएंगे। सत्य कहूं जयश्री, माता होने के नाते मेरा जी चाहता है कि इस प्रसव को जन्म ही न दूं। मेरी कोख में सुख से तो रहेगा। ना देवकी ना, ऐसा मत सोचना, ऐसा मत सोचना तुम। यदि तुम पहली संतान को ही जन्म नहीं दोगी तो तुम्हारे अष्टम गर्भ में तारनहर कैसे अवतार लेंगे? ये धरती पहले ही कंस, जरासंध और भामासुर जैसे राक्षसों के अत्याचार से त्राही त्राही कर रही है। समस्त देवतागण तुम्हारी तरफ आशागत की दृष्टि से देख रहे हैं कि कब वो समय आएगा जब भगवान तुम्हें अपनी माता होने का सौभाग्य प्रदान करेंगे। अतएव अपने अष्टम बालक पर ही दृष्टि रखो और बाकी सात की कोई चिंता न करो। यही अंतर है पुरुष और स्त्री में। अगर आप में मां का हृदय होता तो आपको पता चलता कि मां की ममता सारी संतानों के लिए एक जैसी होती है, चाहे उनमें एक भगवान हो और दूसरा सामान्य मूर्ख बालक। मां की ममता पर सबका एक सा अधिकार है। सुना है कि वसुदेव जी की पहली संतान का जन्म होने वाला है और युवराज कंस का कहना है कि वो उनकी किसी भी संतान को जीवित नहीं छोड़ेगा। क्या हम सारे यदुवंशी सरदार अपने एक साथी पर ऐसा अत्याचार होते चुपचाप बैठे देखते रहेंगे? नहीं, हमें चुपचाप नहीं रहना है। फिर भी इस बात को नहीं भूलना है कि इस समय कंस की शक्ति बहुत बड़ी हुई। उधर भामासुर और बाणासुर जैसे दैत्यों की मित्रता से उसका साहस चौगुना हो चुका है। उसका खुले बंदी प्रतिवाद करना संभव नहीं। तो फिर बेहतर है कि चूड़ियां पहनकर बैठा जाए।
आज ये अत्याचार वसुदेव जी पर हुआ है, कल वो आप पर, हम पर, किसी पर भी हो सकता है। और मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो एक एक करके हम सबकी दशा भी राजकुमार वसुदेव जैसी कर देगा। युवराज की जय हो। क्या कारण है कि इतने महीनों में केवल इतने सैनिक ही इकट्ठे हुए? हाँ? युवराज, ऐसा लगता है कि मथुरा के यदुवंशी सरदारों को इस बात का संदेह हो गया है कि देश बदलकर आपकी सहायता के लिए कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने नगर में प्रवेश करने के हर द्वार पर कड़ा पहरा लगा दिया है। हर नया आदमी जो नगर में आता है, गुप्तचर उसके पीछे लग जाते हैं कि कौन कहां जा रहा है। इसलिए हमारे सैनिकों को कई कई दिन लग जाते हैं इन गुप्तचरों की नजर बचाकर यहां तक पहुंचने में। और कितना समय लगेगा? और कितना समय लगेगा? हाँ? ऐसी परिस्थिति में 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे। आपके ससुर महाराज जरासंध को इस बात की सूचना दी गई। क्या आपके पास उनका कोई उत्तर आया है? हाँ, कल ही उनका एक गुप्तचर मगध से यहां पहुंचा। उसने बताया है महाराज जरासंध ने अपनी सेना की एक विशेष टुकड़ी मथुरा की ओर भेज दी है। उसे पहुंचने में 1 महीना लगेगा। परंतु वो सीधे मथुरा में नहीं आएंगे। मथुरा से थोड़ी दूर जंगलों में छिपकर रहेंगे और अवसर आने पर हमारा संकेत मिलते ही वो अचानक नगर में पहुंच जाएंगे। तो हमें उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। अवश्य, उतनी देर में हमारे भी सैनिक एकत्रित हो जाएंगे। सबको एकत्रित हो जाने दो ताकि हम अपना कदम उसी वक्त बढ़ाएं जब सफलता निश्चित हो। बधाई हो महाराज, बधाई हो। देवी देवकी जी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। देवी कैसी है? स्वस्थ है मगर होश में नहीं। मैं
मैं महाराज शूरसेन का पुत्र वसुदेव प्रतिज्ञा करता हूं, देवकी के प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही मैं स्वयं अपने हाथों से लाकर आपको सौंप दूंगा। आपका कलीजा पत्थर कहाँ है? इस नन्हे से बालक को ले जाकर उस हत्यारे के हाथ में दे देना चाहते हैं, परंतु मैं माँ हूँ, मुझे ये कलीजे का टुकड़ा नहीं दिया जाएगा। अभी तो महाराज भी हमारे पक्ष में है, वो कंस भैया को कोई जोर जबरदस्ती नहीं करने देंगे। आप मेरे बालक को ना ले जाइए, ना ले जाइए मेरे बालक को। देवकी, वचन देकर उससे फिर जाने वाले मनुष्य की संसार में कोई शोभा नहीं होती। आपको अपनी शोभा प्यारी है, अपना पुत्र नहीं। नहीं देवकी, मुझे अपनी शोभा की चिंता नहीं है, मुझे चिंता है अपने धर्म की, अपने वचन की चिंता है, मुझे तुम्हारी चिंता है। मेरी चिंता क्यों? मेरे प्राणों को तो कोई संकट नहीं। देवकी, कंस भैया से हमने तुम्हारा जीवन उधार मांगा है, और उस उधार की कीमत है तुम्हारी प्रत्येक संतान। यदि हम अपने धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, क्योंकि मनुष्य की सच्ची रक्षा उसका धर्म ही करता है। आप पुरुष हैं, स्त्री का हृदय नहीं समझ सकते। नहीं देवकी, यदि तुम ये समझती हो कि अपने पुत्र को अपने ही हाथों मृत्यु के मुंह में धकेलते हुए मुझे कोई पीड़ा नहीं हो रही, तो ये तुम्हारी भूल है। परंतु धर्म का मोल जीवन और मृत्यु से कहीं अधिक होता है, ये तुम्हें नहीं भूलना चाहिए। तुम्हें पुत्र मोह को छोड़कर धर्म पालन में मेरा साथ देना चाहिए। धर्म है जीवित है यही धर्म निभाने वाले, अपने वचन की सीमाओं को तोड़ कहीं नहीं जाने वाले, धीरज धारी सत्यव्रत ये प्रण पर प्राण लुटाने वाले, ऐसे ही पुण्यात्माओं के घर नारायण है आने वाले, ऐसे ही पुण्यात्माओं के घर नारायण है आने वाले। बड़े भैया, मैंने आपको वचन दिया था
कि देवकी की प्रत्येक संतान को मैं आपके हवाले कर दूंगा। सो ये देवकी का प्रथम पुत्र है, इसे स्वीकार कीजिए। इसका नामकरण किया? जी। क्या नाम रखा है इसका? कीर्तिमान। कीर्तिमान?